तुम्हारी जरूरत नहीं है। लक्ष्मण जी को एकदम, और फिर बाद में जब भरत महाराज के वो कैरेक्टर को देखते हैं लक्ष्मण जी, तो उन्हें अपने ऊपर ग्लानि होती है कि ये मारने नहीं आए थे, तो ले जाने आए थे। तो फॉरगिवनेस का एक एग्जाम्पल है, कैसे उन्होंने फॉरगिव नहीं किया, उन्होंने हृदय में कुछ था ही नहीं, वो ये समझते थे कि ये विधि का विधान है, ये होना ही है, इसका पीछे कोई बहुत बड़ा कारण है। हम ऐसा सोच पाते हैं? हम सोचते हैं मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं सबका अच्छा कर रहा हूँ, मेरे साथ बुरा हो रहा है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। ऐसा तो हमारे साथ किसी ने कभी नहीं किया होगा, हाँ, कि हमें जंगल में भेज दिया हो 14 साल के लिए और साफ साफ दिख रहा हो कि षड्यंत्र है, हाँ, फिर भी वो कह रहे नहीं। और उस व्यक्ति के लिए, केकई के लिए, हाँ, बल्कि भरत को चित्रकूट से भेजते हुए वो शिक्षा देते हैं कि हे भरत, केकई का ध्यान रखना। हाँ, भरत के मुंह से बार बार अपनी माँ के लिए कुछ निकल जाता था, तो वहां भी राम उसको डांटते हैं कि अपनी माँ के लिए तुम कभी ऐसा नहीं बोलना। तो ये सीखने की बात है कि नहीं है, कि सब कुछ भगवान ही करता है, तो हम क्यों दोष दें किसी को अपने किसी भी कारण के लिए। तो ये और क्या सीखने को मिलता है? शांत स्वभाव है। सीता जी उनको ललकारती है, हाँ, एक बार सीता जी उनको ललकारती है, कई बार ऐसा कुछ समय आता है, ऐसा आता है। एक्चुअली भगवान राम सीता को लेके नहीं जा रहे होते हैं अपने साथ, तब उनको जानबूझ के ललकारती है, तुम पुरुष नहीं हो, तुमने यही प्रॉमिस किया था मेरे पिता का कि मेरी रक्षा करोगे, अब कह रहे हो कि जंगल में ले जाऊंगा तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हें इतनी भी ताकत नहीं है, तुम्हारे तो ताकत विहीन हो। ऐसे ऐसे करके बोलती है ताकि वो लेके जाए साथ में। तो अल्टीमेटली वो शांत रहते हैं, लेकिन कुछ नहीं बोलते हैं। उसका जवाब वो देंगे, जवाब देते हैं, बताता हूँ कहाँ जवाब देते हैं। तो फिर अल्टीमेटली सीता जी जाती हैं किसी भी कारण से, जो भी लंबी वाद विवाद होता है। तब भगवान राम क्या करते हैं, जब वो जन स्थान में जब भगवान राम आते हैं, तो खरदूषण और उसकी जब सेना आती है, तो वो कहते हैं लक्ष्मण तुम सीता की रक्षा करो, इनसे मैं अकेला लड़ूंगा। तो हमारे आचार्य बताते हैं वो सीता का जवाब था कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी भली भांति रक्षा कर सकता हूँ। तो 14,000 राक्षसों को भगवान अकेले मारते हैं, और बस यही उनका जवाब था। और सीता यहाँ परेशान है, लक्ष्मण तुम यहाँ क्यों हो, तुम क्यों नहीं गए? तो भगवान राम बताते हैं कि रक्षा करी जा सकती। तो शांत स्वभाव मतलब क्या कहते हैं उसको, एजिटेट हो जाते हैं ना हम लोग, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम्हारे बस की नहीं, यही बताता हूँ, हाँ, तो हम एजिटेट हो जाते हैं, लेकिन भगवान राम शांत रहते हैं और समय आने पर उसका उत्तर देते हैं। और कोई लर्निंग उनकी लाइफ से? समभाव के बारे में अभी हमने सुना कि जितना प्रेम वो कौशल्या से करते थे, उतना ही प्रेम वो केकई से करते रहे पूरी लाइफ लॉन्ग, एकदम समभाव। और उसके बाद में आगे सुनते ही हैं आप, केवट के प्रति गुहा मिलता है उसके प्रति। जटायु का अंतिम संस्कार करते हैं जैसे अपने पिता का अंतिम संस्कार किया, एक पक्षी का अंतिम संस्कार, क्योंकि वो उनके पिता का मित्र रह चुके थे। तो उनका अंतिम संस्कार पूरा विधि विधान से करते हैं, यानी कि पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए, निचले के लिए, उचले के लिए, सबके प्रति उनके हृदय में करुणा थी। और कोई? गुरु के वचन के पालन के लिए तो वो विख्यात थे ही। जैसे मैंने पूछा, धनुष उठाने से पहले भी उन्होंने विश्वामित्र से परमिशन ली कि मैं इसको करूं कि नहीं करूं। और जब विश्वामित्र का यज्ञ था तो उस पूरी समय पे 6-7 दिन तक राम और लक्ष्मण सोते नहीं थे, वो इधर चल रहा है, वो इधर चल रहा है, क्योंकि वो कभी आकाश से आ सकते थे, कहीं से भी आ सकते थे, मरीची वगैरह। तो उसके आज्ञा के लिए वो पूरा तपस्या उन्होंने जंगल में करी। सुग्रीव को वचन दिया था, सुग्रीव के वचन को पूरा किया। बाद में सुग्रीव वचन को भूल गए, हाँ, तब भी उस पर क्रोध नहीं किया। तब भगवान ने लक्ष्मण को बस ये भेजा कि लाके उसको याद दिलाओ कि अब कुछ करना है, चतुर्मास बीत चुका है, अब हमें सीता को खोजने जाना चाहिए। लेकिन सुग्रीव के कष्ट को पहले लेके उसके वचन को पूरा करके उसके कष्ट को दूर किया। तो वचन के पक्के। और पत्नी व्रता, हाँ, ऐसा व्यक्ति कोई नहीं है जो पत्नी व्रता हो। पतिव्रता पत्नियां तो बहुत रही, लेकिन पत्नी व्रता पति भगवान राम, ऐसी तो बहुत कथाएं हैं, खैर, है ना। दंडकारण्य में सारे ऋषि मुनि चाहते थे कि हमें स्वीकार कीजिए, भगवान ने कहा ये तो पॉसिबल नहीं है, इस जन्म में तो मैं एक ही, हाँ, पति कर रहा हूँ। और शूर्पणखा आती है, कहती मेरी तो पत्नी साथ में है और एक ही पत्नी हो सकती है, लक्ष्मण है, ये बिना पति के आया है, पत्नी क्या है, तुम लक्ष्मण के पास जाओ। लक्ष्मण कहते हैं नहीं, राम ही है सब कुछ, तुम राम के पास जाओ। इस तरह से आपस में चलता रहता है। तो
ऐसे भाई कई सारे, भगवान राम के शरीर के बारे में आपने सुना, इतना सुंदर शरीर था। कैसा कलर था उनका कॉम्प्लेक्शन? ग्रीनिश था। जब दंड कार्य के लोगों ने उनको देखा तो उनको लगा कि हमारी सारी तपस्या का फल मिल गया है इनको देखने मात्र से। तो देख के ही वो तृप्त हो गए थे भगवान राम को। तो ऐसा पत्नी व्रता चरित्र जो है कहीं देखने को मिलता नहीं है। और कुछ? हाँ, शरण में आए हुए को एक्सेप्ट करना। हाँ, दुश्मन की टीम से आ रहा है, समुद्र किनारे बैठे हैं, इस वक्त कोई भी वहां से आएगा तो क्यों आएगा? कोई खबर लेने आएगा, मारने आएगा? सब लोग कह रहे हैं ये राक्षस है, ना 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 ना, इस पे बिलीव नहीं करेंगे, मार दो मार दो मार दो। भगवान राम कह रहे नहीं, चाहे ये झूठा भी क्यों नहीं है, लेकिन ये कह रहा है मैं आपकी शरण में आया हूं, तो आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा, इसको लेना पड़ेगा। हाँ, तो विभीषण को एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमें डर लगता है ना कई बार, नहीं 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 ये तो नहीं, ये तो हमारा इसकी हमारी बुराई कर रहा था वहां पर, इससे बात नहीं करेंगे। हाँ, क्योंकि इसने मेरी बुराई करी थी। अब ये तो साक्षात दुश्मन के, और पता है आपको उसी दौरान रावण के भेजे हुए और दूत आते थे जो पक्षी बन के आते थे। तो ऐसा तो वहां पे चल रहा था। ऐसे पे विभीषण में विश्वास करना एक बहुत अद्भुत बात थी। और भगवान राम ने कहा ये विश्वास करना ही चाहिए, शरण में कोई आए तो लेना ही चाहिए, चाहे वो बाद में धोखा ही क्यों ना दे, क्योंकि आपको पता नहीं, क्या पता कोई सच्चा व्यक्ति हो, सच्चा व्यक्ति का कल्याण जरूर होना चाहिए। तो इस प्रकार से शरण में आए हुए को जरूर, चाहे वो चंडाल ही क्यों ना हो, हमें उसकी मदद करनी ही चाहिए, जैसे प्रभुपाद ने किया। और कुछ? विनम्रता। अब जो तीनों लोगों के राजा हैं या कंट्रोलर हैं, भगवान हैं, वो समुद्र के किनारे 3 दिन तक, और पता आपको 1 साल बीतने वाला था। सीता जी की प्रतिज्ञा थी कि अगर 1 साल अगर अंतिम तक नहीं आए आप तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, और उसमें अब 1 महीने से कम समय बचा था। ऐसे समय में समुद्र के किनारे 3 दिन तक वो प्रार्थना ही कर रहे हैं, आ जाइए, रास्ता दे दीजिए, रास्ता दे दीजिए। हाँ, तो हम लोग बच्चों से कई बार कुछ मांगते हैं कि इधर दे, हाँ इधर पकड़ा। हाँ, बड़े हमारे बड़े बच्चे केले खा रहे हैं तो उससे केला छीन लेंगे खुद खा जाएंगे छीन के, या उन्हें बैठने नहीं देंगे, बैठने की जगह नहीं देंगे। भगवान राम जो है, साधारण समुद्र क्या है, 3 दिन तक प्रार्थना करते हैं और वो वापिस नहीं आके नहीं लेते हैं वो। तब जाके भगवान डराने के लिए बाण उठाते हैं। तो ये कितनी उनके अंदर विनम्रता है, ये विनम्रता की मूर्ति है। ताकत होने के बाद विनम्रता बना रहना बड़ा मुश्किल है। रावण ताकत के बाहर ही तो खराब हुआ, लेकिन यहाँ पर भगवान राम वेट करते हैं। तो हमें भी वी शुड बी पेशेंट, वेरी विनम्र। रावण को कितने मौके दिए, कितने मौके नहीं दिए, अंत में अंगद को भी भेजा कि अभी भी आखिरी मौका है, सुन लो, समझ लो। हाँ, बहुत सारे मौके दिए लेकिन खैर उसने सुने नहीं। तो गिविंग चांस टू अदर्स, चांस देना चाहिए हमें दूसरों को रिकवर करने का। और बताइए, हनुमान जी ग्रेटफुल हमेशा रहे वो। हनुमान जी को अपने सीने से लगाया, और जहाँ पे हनुमान गद्दी है पूरा अयोध्या हनुमान जी को दे के चले गए कि तुम संभालो इसको। तो उनका प्रेम अपने जानते ही हनुमान जी के बारे में। तो इतना उनका हृदय था भक्तों के लिए, हनुमान जी के लिए और सारे वानरों के लिए। ग्रेटफुल थे उन वानरों के लिए। बोला मैं तुम्हारा कर्जा उतारूंगा, द्वापर में जब मैं कृष्ण बन के आऊंगा तब तुम्हारा कर्जा उतारूंगा। तो द्वापर में भगवान जब आते हैं तो वानरों को माखन खिलाते हैं। इतना ग्रेटफुल कि जन्मों जन्मों बाद भी तुम्हारा कर्जा, आज भी वानर सारे, हाँ, तो हमें वानरों के प्रति रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। भगवान राम इनके लिए ग्रेटफुल है तो हमें भी इनके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। और कुछ? गिलहरी। हाँ, तो गिलहरी में भगवान जी तो हम अक्सर बोलते हैं कैसे छोटे से छोटे व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन ध्यान रखना। हम कहते हैं ये बड़ा आदमी है, ये बड़ा करेगा, लेकिन एक छोटी सी गिलहरी क्या करेगी? हाँ, वो क्या रेत बनाएगी, क्या अपना पुल बनाएगी, लेकिन उसके भी कंट्रीब्यूशन को वो एक्सेप्ट करते हैं। और हमें बताते हैं कि हम अगर भगवान का नाम लेते हैं, छोटा छोटा भी कुछ करते हैं, तो भगवान उसको काउंट कर रहे हैं, हमारी एक एक चीज को काउंट कर रहे हैं, हमारे प्रणाम करने को काउंट कर रहे हैं, हमारे को झुकने को, हमारे विनम्रता को, एक एक छोटी छोटी चीज को काउंट कर रहे हैं, जैसे गिलहरी को काउंट करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ा काम करना है,
छोटे छोटे काम से भी हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। पवित्रता, सच्चाई की जरूरत है, बड़ा करने की जरूरत नहीं है। समझ में? नाम का बल, राम का नाम राम से ऊंचा है, और ये दिखाने के लिए हमने कितनी बड़ी लीला हुई। हाँ, हनुमान जी पत्थर फेंक रहे थे, अचानक से एक पत्थर डूबा नहीं, तो उन्होंने अगला पत्थर फेंका, तो ये वो वाला क्यों नहीं डूबा? तो बहुत ध्यान करने के बाद उन्हें समझ में आया, उसमें राम का नाम उन्होंने बैठे बैठे चिंतन करते करते नाम लिख दिया था। अब उसको फेंका तो वो डूबा ही नहीं, और उसके बाद तो फिर नाम नाम। हाँ, तो नाम जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप भगवान का नाम लेते हैं, भगवान साक्षात आपकी जीव में आ जाता है, इसलिए उनका नाम लेना चाहिए। तो ऐसे अनंत लीला है भगवान की, प्रभु अनंत कहते हैं ना, उसमें अनंत है उनकी लीला। तो हम जितना सुनते हैं, जितना बोलते हैं, उतना शुद्ध होते जाते हैं। तो ये सारे भगवान ने सारी लाइन क्यों करी, इतनी सारी? ताकि हम अपने चरित्र में गरीबों और यहाँ तक कि भिखारियों के उपचार, खाने व रहने का उपाय कराया जाता है। अब तक लाखों लोग ट्रस्ट से उपचार के बाद स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट करुणा अवतार अनंत विभूषित श्री राम हर्षण दास महाराज जी द्वारा स्थापित एक अद्वितीय विलक्षण संस्थान है। यहाँ पर असहाय, गंभीर रोगों से ग्रसित संतजन, वृद्धजन, गौ माता की पूर्ण भाव से सेवा होती है। ऐसी महान कार्य में अपनी सेवा प्रदान कर अपना जीवन धन्य करें। वैष्णव जन